ऑफिस के खत्म होने के बाद भी बॉस का मैसेज आए और आप रिप्लाई ना करो तो अब वो आपका राइट हो सकता है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये आपका नया बिल है और इसका असली सच जानना बहुत जरूरी है। वेलकम टू राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। आज इंडिया में 70% प्राइवेट एम्प्लॉयज ऑफिस के बाद भी कॉल्स, व्हाट्सएप, ईमेल्स, लेट नाइट मीटिंग्स का प्रेशर झेल रहे हैं। रिजल्ट स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट और फैमिली का लाइफ जीरो। इसलिए 2025 में एमपी सुप्रिया सुले ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। मकसद क्या है? एम्प्लॉयज के पर्सनल टाइम को लीगली प्रोटेक्ट करना। क्या कहता है ये बिल? वर्किंग आवर्स खत्म होते ही एम्प्लॉय लीगली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस के बाद कॉल का जवाब देना जरूरी नहीं है, ईमेल का रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, व्हाट्सएप इग्नोर कर सकते हो, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एम्प्लॉयर जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, अगर फोर्स किया तो लॉ वायलेशन होगा। अगर इमरजेंसी में काम कराया तो एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी, ओवर टाइम पेमेंट देना पड़ेगा और साथ ही साथ रिटन कंसेंट की भी जरूरत पड़ेगी। हर बड़ी कंपनी में बनेगी वेलफेयर अथॉरिटी जो चेक करेगी वर्क प्रेशर, डिजिटल स्ट्रेस, इलीगल ओवर टाइम। रूल तोड़ने वाली कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाएगी, एम्प्लॉय की सैलरी का 1% फाइन। क्यों जरूरी था ये बिल? WHO के हिसाब से इंडिया में वर्क रिलेटेड मेंटल स्ट्रेस रैपिडली बढ़ रहा है। एम्प्लॉयज 24/7 ऑनलाइन रहते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन, हाई बीपी, रिलेशनशिप फेलियर सब डिजिटल ओवरलोड से लिंक्ड है। ग्लोबली एग्जांपल्स तो देखो, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल जैसे सारे देशों में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पहले से ही एक लॉ है। इंडिया भी अब इसी ग्लोबल लेबर रिफॉर्म लाइन पे आ रहा है। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, यानी कि अगर ये लॉ बन गया तो होगा क्या? ऑफिस मतलब ऑफिस, घर मतलब घर और वीकेंड्स मतलब वीकेंड। मतलब मेंटल हेल्थ बेटर, यूथ बर्नआउट कम होगा, प्रोडक्टिविटी लॉन्ग टर्म में ज्यादा होगी। इस बिल के जरिए इस बात को एम्फसाइज किया गया है कि 24 घंटे का एम्प्लॉय चाहिए या हेल्दी एम्प्लॉय चाहिए। कमेंट करो येस और नो टू राइट टू डिस्कनेक्ट।